हम ये नहीं कहते कि दिन भर माला चलावे, पर विद्यार्थी को जरूरी है कि वो 10-20 मिनट अध्यात्म की बातें रोज सुने या पढ़े। मान लो सुनने को नहीं मिलता तो शास्त्र से पढ़े। छोटी छोटी पुस्तिकाएं गीता प्रेस से प्रकाशित हैं जो अध्यात्म से युक्त हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ज्ञान हो। नहीं तो क्या होता है कि खेल खेल में, विनोद विनोद में कहीं न कहीं हम फंस जाते हैं, और जिससे हम फंसते हैं वो वस्तु व्यक्ति हमारे चिंतन का परिवर्तन करता है। आंतरिक हम कमजोर हो जाते हैं, आंतरिक हमारा चिंतन हो। तो अब पढ़ाई में जो चिंतन लगना चाहिए प्रसन्न होकर, वो उसमें लग जाता है। तो कहीं न कहीं जो पराजय होती है, जो फेल होना होता है, जो हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारा अंदर से कहीं चिंतन है तो आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि चिंतन हमारा अंदर और कहीं चल रहा है, और जो हमारा चिंतन आप जो बोल रहे हैं उसी पे है, तो हम उसे पकड़ पाएंगे। तो आंतरिक चिंतन को संभालना अध्यात्म का काम है, और चिंतन संभल गया तो चाहे वो भगवान का चिंतन हो, चाहे विद्या का चिंतन हो, चाहे किसी विषय का चिंतन हो, वो परफेक्ट उसमें रहेगा। तो हमें लगता है विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए जब तक ब्याह ना हो, और व्यसन का त्याग करना चाहिए। कोई नशा नहीं होना चाहिए, और किसी तरह गंदे दृश्यों को देखना, गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे, वो उन्नतिशील हो जाएंगे, या वो बहुत अच्छे अध्यापक बन जाएंगे, बहुत अच्छे जज बन जाएंगे, बहुत अच्छे वकील बन जाएंगे, बहुत अच्छे नेता बन जाएंगे। जो पवित्र आचरण है वही अग्रसर हो सकता है, समाज सुख को प्रदान कर सकता है। नहीं तो वो गंदा आचरण वाला, गंदा विचार वाला, वो शोषण कर सकता है, पोषण नहीं। कि क्या महिलाएं हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं महाराज जी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए। यदि आप भगवान मानते हैं तो हम भगवान के सब बच्चे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये शरीर है लेकिन अंश तो हम भगवान के ही हैं, तो हम क्यों नहीं हनुमान जी महाराज की आराधना कर सकते? परम ब्रह्मचारी स्वरूप है ना, इसलिए जो निषेध करने वाले जन है उसी ब्रह्मचर्य को लेके हैं कि वो पर वो भगवान है, वो कोई मनुष्य थोड़ी है। स्वयं शंकर है, 11वें रुद्र का अवतार है। तो हमें लगता है कि जैसे आराधना तो सब कोई कर सकता है, पर हम बंधनवार आदि के लिए अभी प्रमाण नहीं पाया अपने हाथ से हनुमान जी के शरीर को छूना या उनके बंधन आदि, ये अभी तक हमें। लेकिन हम अपने भाव से कहते हैं कि हमारे वो भगवान है, हम हनुमान चालीसा पढ़े, हम हनुमान जी का नाम जप करें, हनुमान जी के लिए भोग की व्यवस्था करें। ये मान लो घर में हनुमान जी विराजमान तो रसोई बनाकर बढ़िया सुंदर भोग लगावें। ये सब हम हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, लेकिन बंधनवार चढ़ाना आदि ये हमें प्रमाण नहीं मिला, इसलिए हम इस विषय में हाँ नहीं कह सकते। बकाया आराधना तो की जा सकती है क्योंकि वो हमारे भगवान है। महाराज जी आरती कर सकते हो? हाँ, भोग बनाइए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। उनका जो श्रीअंग सेवा है उसके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप है। वो परम ब्रह्मचारी महान, तो कहते भाई हनुमान जी सबके हैं, वो हम भी कह रहे हैं। तो ये शरीर धर्म की मर्यादा है, तो हम शरीर धर्म की मर्यादा के अंतर्गत कहते हैं कि बंधनवार चढ़ाना आदि जो हनुमान जी का है वो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि माताएं बहनें चढ़ाएं। उनके श्रीअंग की सेवा के लिए हमने कहते हैं। बजरंगबाण रोज पढ़ा जा सकता है? भगवान का यश मान करके क्यों नहीं किया जा सकता? लोग बोलते हैं कि बजरंगबाण रोज नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम भगवान का यश गान कर रहे हैं, हमें कोई अनुष्ठान थोड़ी कर रहे हैं कि हम बजरंग बाण का प्रयोग किसी के प्रति अनुष्ठान कर रहे हैं। हम तो भगवान का यश गान कर रहे हैं। जय जय हनुमंत, उसमें जिसमें वर्णन तो जय जय हनुमंत है ना, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये माना जाए तो बजरंग बाण का सही प्रयोग है भव रोग का नाश। जो भव रोग है उसका नाश। शरीर रोग तो नाश एक साधारण बात है, भव रोग नाश है रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर तो ये बात है, जपत निरंतर, हाँ, नाश है रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। और कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाए। तो अगर हमारी श्रद्धा है कि हम भगवान का यश गान कर रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं। अनुष्ठान कर रहे हैं फिर बात अलग हो जाती है। जैसे हम देवी माँ हैं, दुर्गा देवी, कात्यायनी देवी, चामुंडा देवी, हम माँ भाव से आराधना कर रहे हैं, वो अलग हो गया, और शक्ति भाव से वो एक अलग हो गया। हनुमान जी भगवान भाव से अलग हो गया, और अधीन सिद्धियों के वो अलग हो गया। तो हम लोग तो आराधना कर रहे हैं, उनका यश गा रहे हैं, कोई अनुष्ठान थोड़ी कर रहे हैं, ऐसी बात है।